सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, मैं कई बार ये बात बताते आया हूं कि भाई अब अगर आप यूरोप का प्लान करते हैं तो दिन ब दिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है अगर आप सोचते हैं कि मैं आसानी से यूरोप का वीज़ा लेके चला जाऊं और वहां सेटल हो जाऊं। फिलहाल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होने लग गया है क्योंकि आप जानते हैं यूएस का वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, कनाडा का वीज़ा भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यूके का वीज़ा प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो अब सिर्फ बच गया है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीज़ा मिलने वाला है। जैसे कि बता दूं आपको मैं, फिलहाल जो अब माल्टा की आज हम बात कर रहे हैं, अगर माल्टा की बात करें तो पहले आसानी से माल्टा का वीज़ा मिल जाया करता था, लेकिन अब यहाँ पर वीज़ा मिलना उतना आसान नहीं है। मैं क्यों बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से हैं तो आपको स्किल असेसमेंट या स्किल टेस्ट दे करके जाना पड़ेगा कि भाई अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं तो क्या आपके पास वो एनफ स्किल्स है जो उस कंट्री को चाहिए या जो आपका गेस्ट को चाहिए। और इसीलिए माल्टा गवर्नमेंट क्या करता है, अगर आप माल्टा में जो अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपके बारे में समझेगा, जानेगा, फिर आपसे टेस्ट भी लेगा कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको उस देश के बारे में कितना पता है, उस देश का इकोनॉमी के बारे में कितना पता है, उस देश का लोगों के बारे में कितना पता है, वहाँ का कल्चर के बारे में कितना पता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के एग्जाम्स लेता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप नॉन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे आप लेबर जॉब में चले गए, कंस्ट्रक्शंस में गए, ठीक है, ड्राइविंग में गए, फूड डिलीवरी में गए, तो इस तरह का जॉब के लिए कोई एग्जाम्स नहीं है। और आज जिस जॉब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये है वेयर हाउस जॉब। अब बहुत लोगों को वेयर हाउस के बारे में पता नहीं होगा, मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको पता है तो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। वेयर हाउस का मतलब होता है जहां पर सामानों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि धूप से, पानी से, हवा से बचा जा सके, वेस्ट ना हो, खराब ना हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा एफसीआई गोडाउन, ठीक है, फूड का जो गोडाउन होता है, चाहे आप गांव से हो, शहर से हो, सभी ने देखा होगा। जैसे गवर्नमेंट किसानों से धान खरीदता है, उसका चावल निकालता है राइस मिल से, फिर उस चावल को एफसीआई जो गोडाउन होता है उसमें रखा जाता है, राइट। फिर उसको समय समय पर लोगों तक पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक एग्जांपल हो गया आपको आसानी भाषा में समझाने के लिए जो गांव से हो, क्योंकि गांव गांव में आजकल मंडी हो चुका है, धान खरीदा जाता है, चावल निकाला जाता है और उसे फिर से वहां रखा जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कोल्ड स्टोरेज आपने देखा होगा जहां प्याज, आलू को रखा जाता है, ठीक है। एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल से आप बहुत सारा सामान मंगाते हैं, जैसे अमेजोन से समझ जाओ। तो अमेजोन आज के डेट में हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक परिवार से कोई ना कोई अमेजोन से सामान मंगाते रहता है, राइट। तो अब अमेजोन को क्या चाहिए भैया, सब तो कंपनी से डायरेक्ट ला के दे नहीं सकता, दुकान से ला के दे नहीं सकता। तुमको क्या करना पड़ता है, वो एक स्टोरेज बना देंगे जहाँ पर तमाम सामान ला करके पहले इकट्ठे किया जाता है, शॉर्टिंग किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। यानी कि 5 ने मोबाइल का ऑर्डर किया, 5 ने टीवी का किया, 5 ने फ्रिज का किया, 5 ने और कोई चीज़ का किया, तो सारे सामान एक साथ आ जाएंगे। अब उसको सॉर्टिंग अलग अलग किया जाता है, फिर वहाँ से जिस भी उपभोक्ता जिन्होंने ऑर्डर किया है वहाँ भेजा जाता है। समझ गए आप, ठीक है। तो ये है वेयर हाउस। तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत से लोग चाहिए, ठीक। जैसे जब सामान आता है तो सो एक जगह इकट्ठा सामान लगाने के लिए चाहिए रैक्स में, ठीक है। वहाँ पर रैक में जमाने के लिए कोई बड़ा सामान, कोई छोटा सामान होता है, तो बड़ा सामान के लिए फोक लिफ्ट होता है, ठीक है। फोक लिफ्ट एक मशीन है जो फोर्क की तरह होता है, सामान को ऐसे उठा के ऊपर लेकर रखा जाता है, ठीक है। तो उसका वैकेंसीज आता है। यहाँ देख रेख सामान के लिए कौन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसका वैकेंसीज आता है, ठीक। इस चीज़ को रख रखाव और काउंटिंग के लिए भी एक स्टाफ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लेबर भी चाहिए, कुछ स्टाफ चाहिए जो सिस्टम में एंट्री कर सकें, कितना बाहर जा रहे हैं और कितना अंदर आ रहा है। अब हमारे पास कितना सामान बचा है उसको देखरेख करने के लिए भी एक बंदा चाहिए। तो इस तरह का कई वैकेंसीज वेयर हाउस में आता है। तो ये मैंने बताया कि वेयर हाउस होता क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्किंग मैंने बताया, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं और मैक्सिमम पोजीशंस के लिए फिलहाल वैकेंसीज आया हुआ है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपको भी माल्टा जाना है, माल्टा में जॉब करना है, तो फिलहाल वेयर हाउस का जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम जो एजुकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपका एज 21 साल प्लस होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 45 होना चाहिए, 45 के ऊपर हैं तो बहुत मुश्किल होगा। तीसरा आपका बोलने का, बात करने का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में भली भांति बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, मतलब आपकी जो भी ज़रूरत है अगर सामने वाले को बता सकते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलने आना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रकार का एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप स्किल टेस्ट देते हैं, इसमें कोई दरकार नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्किल, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई प्रकार का एग्ज़ाम देने का। क्लियर? ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपको भी इस जॉब में अप्लाई करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना रहेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स? आपका डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट फोटो चाहिए होगा। ठीक है, आपका जो भी पहले आप काम किए हो, कुछ भी काम किया, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपका एज के हिसाब से वो प्रूफ हो सके कि भाई आपने कहीं पर कोई गलत नहीं किया है, आपके सब टाइम पे टाइम आपने काम किया है। ठीक है, उसका एक स्कैन कॉपी चाहिए। प्लस आपका जो एजुकेशन है, चाहे आप 10th पढ़े हों, 12th पढ़े हों, आपने कंप्यूटर का कुछ ट्रेनिंग किए हुए हों, ठीक है, तो वो सारे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी कर लीजिए और करके तैयार रख लीजिए। अब चूंकि ये जो वीडियो है आज हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल का मेंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंबर नहीं वो वीडियो देख ही नहीं सकता है, जो मेंबर है वही वीडियो देख पाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप अपने मेंबर्स को एक्टिव रखें। ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आएंगे। जनरल तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, लेकिन मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो आएगा, ठीक, जहां पर हम पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। राइट, तो अभी आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस की बात करें कितना समय लगेगा, तो लगभग 7 से 8 महीने का समय, कभी कभी 10 महीने भी लग सकता है, क्योंकि फिलहाल जो यूरोप का जो प्रोसेस है बहुत समय लग रहा है। अब प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देना होगा। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपका यूरोपा CV एंड कवर लेटर तैयार किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है। अप्लाई के बाद शॉर्टलिस्टिंग होता है। शॉर्टलिस्टिंग के बाद हो सकता है आपका एक इंटरव्यू हो, ठीक है, वीडियो कॉल में। इंटरव्यूज में आपको डिटेल्स में पूछा जा सकता है कि आप क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, आपका जो भी डेटा आप जो देते हैं कंपनी को, डेटा के हिसाब से आपका एक इंटरव्यू होता है। और अगर आपने इंटरव्यू में सब कुछ सही सही बताया तो आपका सिलेक्शंस हो जाता है। सिलेक्शंस होने के बाद सबसे पहले आपको ऑफर लेटर आता है। फिर आईडेंटिटी माल्टा से अगर आपका वर्क परमिट अप्रूवल हो जाता है, फिर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं दे दूंगा, ठीक है, वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सब लिस्ट बन जाता है, सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। फिर आपको VFS ग्लोबल का स्लॉट बुक करना होता है। एक बार स्लॉट बुक हो गया, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो फ्लाइट टिकट आइटिनरी हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे आपका एकोमोडेशन लेटर हो, चाहे आपका ऑफर लेटर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो, चाहे आपका प्रिंसिपल लेटर हो, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरत पड़ेगा हम आपको गाइड कर देंगे, इसके लिए हम बना के भी देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के VFS ग्लोबल में सबमिट कर देना है। ठीक है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपका सिंपल एक इंटरव्यूज़ होता है। इंटरव्यू मतलब पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा कंपनी में जा रहे हैं आप, क्या सैलरी है आपका, उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। सारा चीज़ें आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मेंशन रहता है। सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ दिन के बाद आपका वीज़ा जो है स्टाम्पिंग होके आपके घर तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद फिर टिकट करने हैं ओरिजिनल, और फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस होता है। बात करें खर्चा कितना होगा माल्टा का, तो फिलहाल जो माल्टा का चार्जेस है 6 से 7 लाख रुपए के बीच हो सकता है, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। अगर आपके पास ये बजट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो ये जो नंबर दिखे इस नंबर पे कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक बार आपका काउंसलिंग स्लॉट बुक हो जाता है, फिर हम डेप्थ में बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। बता दूं सैलरी कितना मिलेगा, तो मिनिमम 1200 यूरो आपका सैलरी होने वाला है। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो जैसे मैंने कहा ये नंबर है, नंबर पे कॉल करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर आगे का प्रोसेस बहुत आसानी से और बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।